अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राज्यसभा में स्मृति ईरानी का रौद्र रूप देखने के लिए मिला है, जहां पर वो कांग्रेस पर जमकर बरसी। इसके पीछे का कारण मणिपुर से जुड़ा मसला है, क्योंकि मणिपुर मामले को लेकर लगातार विपक्ष जो है इस मामले को खींच रहा है, इसे लेकर नारेबाजी कर रहा है, इसे लेकर हंगामा कर रहा है और दोनों ही सदनों में कार्रवाई स्थगित हो जा रही है। और इसी की तरफ अगर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सरकार से जो केंद्र सरकार के कई सारे मंत्री हैं, नेता हैं, चाहे पीयूष गोयल हो, स्मृति ईरानी हो या फिर खुद गृह मंत्री अमित शाह हो, वो लगातार कह रही है कि आप मणिपुर हिंसा वाले मामले पर आकर चर्चा करिए। हम चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है। बजाय इसके विपक्ष जो है लगातार हंगामा काट रही है। इसी बीच आपको बता दें कि राज्यसभा में भी इस मामले को लेकर स्मृति ईरानी जमकर बरसती नजर आई और उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस की नेत्री जिन्होंने सवाल पूछा था उनसे ही उल्टा कई सारे सवाल पूछ लिए और कहा कि कब आप में गट्स होगा कि आप राजस्थान के मुद्दे पर, पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर, छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर, झारखंड के मुद्दे पर बातचीत करिएगा। सिर्फ एक सेलेक्टिव मुद्दे पर ही क्यों, हर जगह जहां पर महिलाओं के खिलाफ इस तरीके से चीजें हो रही है उस पर आप बात कब करिएगा। तो बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को संसद कार्रवाई के दौरान मणिपुर को लेकर कांग्रेस पर बिफर पड़ी। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी मणिपुर में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में राहुल गांधी ने आग लगाई है। स्मृति ईरानी ने यह हमला राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद के एक सवाल के जवाब में किया। बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रश्नकाल के दौरान यानी क्वेश्चन आवर के दौरान राज्यसभा में मौजूद थे। तभी पश्चिम बंगाल से कांग्रेस की सांसद अमी याग्निक ने स्मृति ईरानी से सवाल किया कि वे और मंत्रिमंडल में मौजूद उनकी महिला सहयोगी मणिपुर के मुद्दे पर कब बोलेंगी। इस सवाल पर स्मृति ईरानी काफी गुस्से में आ गए और उन्होंने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद के बयान पे वह आपत्ति दर्ज करती हैं। महिला मंत्रियों और महिला राजनेताओं को मणिपुर के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे बताइए कब आप में हिम्मत होगी कि राजस्थान की घटना पर बोल सके, आप में कब छत्तीसगढ़ पर बोलने का मादा होगा, बिहार में जो हो रहा है उस पर बोलने का साहस कब होगा, आप में लाल डायरी पर बोलने की हिम्मत कब होगी, आप में कब यह साहस होगा कि आप कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के साथ होने वाले दुष्परिणाम या दुष्प्रचार पर बोल सकेंगे। स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नाम लेकर कहा कि आप ये कब बताएंगी कि राहुल गांधी ने कैसे मणिपुर जाकर वहां के लोगों को आग में डाल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मणिपुर हिंसा के तथ्य छिपा रही है। बता दें, स्मृति ईरानी और अमी याग्निक के बीच वार पलटवार का वीडियो वायरल हो रहा है। विपक्ष ने मंत्री के बयान को उनका बौखलाहट बताया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आज राज्यसभा में मंत्री ईरानी की बौखलाहट देखी गई है और यह भी देखा कि आखिर नफरत क्या होती है। आशा है कि मंत्री जल्द ही ठीक हो जाएंगी और उन्हें एहसास होगा कि उनकी देश के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी है। वही इसी तरीके से अगर आप कहेंगे, एक और कांग्रेस की नेता है, उन्होंने भी इसे लेकर बॉडी शेम करते हुए कहा कि देखो देखो कहीं सिलेंडर फट ना जाए। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसे लेकर भी तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी, उन्होंने ट्वीट करके भी ट्विटर पर भी उन पर निशाना साधा। राज्यसभा भाषण के बाद स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर भी एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा। ईरानी ने राहुल गांधी का पुराना बयान शेयर किया जिसमें कांग्रेस के नेता ने मुस्लिम यूथ लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताया था। ईरानी
यानी ने लिखा, देवियों और सज्जनों, धर्मनिरपेक्षता का राहुल गांधी ब्रांड, उनका अपवित्र गठबंधन हिंदुओं को उनके मंदिरों में जिंदा जलाने की घोषणा करता है। राजवंश यानी गांधी परिवार के लिए हिंदुओं से नफरत कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब खुलेआम हिंदुओं को धमकाना यह एक नया निचला स्तर है। मिस्टर गांधी हाल ही में केरल में मुस्लिम यूथ लीग के सदस्यों पर मणिपुर को लेकर एक रैली में भड़काऊ नारे लगाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि यह संसद का पहला सत्र है जहां राहुल गांधी मौजूद नहीं है, क्योंकि पिछले सत्र के बाद मोदी उपनाम मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था और इसे ही लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के अब चक्कर भी काटते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है, जिसे लेकर मानसून सत्र में विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में बयान और विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह जवाब के साथ अल्पकालीन चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष पीएम मोदी से बयान देने की मांग कर रहा है। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दो तरफा रवैया है इनका। मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं और चर्चा करने के लिए जब कहा जा रहा है, पत्र लिखकर बोला जा रहा है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर अधीर रंजन चौधरी हो, खुद गृह मंत्री पत्र लिख रहे हैं, कह रहे हैं आओ मणिपुर पर चर्चा करो। मणिपुर की सच्चाई देश की जनता को मालूम होनी चाहिए, मणिपुर का हाल देश की जनता को मालूम होना चाहिए, मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। साथ ही साथ महिलाओं के खिलाफ जिस जगह पे भी, जिन राज्यों में भी अपराध हो रहे हैं, उन सभी की बात होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, डिस्कशन से भाग रहा है। कारण यही है कि शुरुआत भले मणिपुर से हो, लेकिन मामला फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड तक का भी जाएगा। इन जगहों पर भी महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को लेकर भी सवाल किए जाएंगे। इन जगहों पर भी महिलाओं के खिलाफ जो अपराध के रेट बढ़े हैं, इस पर भी सवाल दागे जाएंगे। और यही कारण है कि इन मामलों को लेकर विपक्ष अपना मुंह छिपाता फिर रहा है और डिस्कशन ना करके उल्टा, अगर आप कहेंगे, सदन में हंगामा कर रहा है और एक इमेज पोर्ट्रे करने का प्रयास कर रहा है कि सत्ता पक्ष जो है डिस्कशन से भाग रही है। सत्ता पक्ष को किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहिए, सत्ता पक्ष जो है वो किसी मामले पर कुछ बोलना नहीं चाहता है। तो ये इनकी दलीलें हैं, खोखली दलीलें हैं जो समय के साथ देखने के लिए मिल रही है। ये खोखली दलीलें हैं जो नजर जो है देखने के लिए मिल रही है। तो ये आलम है इस वक्त। अगर आप देखेंगे विपक्ष के जो पीएम मोदी के बयान जो है दे रहे हैं, सारी चीजें कह रहे हैं और ये सारी बातें जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त मणिपुर के मामले को लेकर बयानबाजी भी है। कांग्रेस नेता स्मृति ईरानी के बयान को बौखलाहट बता रहे हैं, इसे लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो या फिर बाकी कांग्रेस के नेता हो जो इन्हें बॉडी शेम भी कर रहे हैं, इसे लेकर उन्हें ट्रोल भी कर रही हैं। लेकिन स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा था कि अगर आप मणिपुर की बात करते हैं तो साथ ही साथ आप में साहस होनी चाहिए कि आप राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कई सारे जो मुद्दे हैं उन पर भी खुलकर चर्चा कर सके। और इस वक्त स्मृति ईरानी का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिल रही है। कुछ लोग कह रही हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से जवाब दिया है यह सिंहनाद था जो उन्होंने किया है और यहाँ पर विपक्ष की बोलती उन्होंने बंद कर दी है, क्योंकि विपक्ष जो सिलेक्टिव मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहा था, विपक्ष जो सिलेक्टिव चीजें पूछ रहा था, वो विपक्ष अब समझ चुका है कि इस तरीके से एक सिलेक्टिव मुद्दे पर चर्चा होने के बजाय सारे मुद्दों पर जो कि गंभीर मामले हैं, जो महिलाओं के अपराध से जुड़े मामले हैं, उन पर चर्चा संक्षेप में होने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा में जो है उनका सिंहनाद देखने के लिए मिला है। वो काफी गरजी जो है राज्यसभा में विपक्ष के सवाल को लेकर, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि गट्स लेकर आइए कि सिर्फ मणिपुर ही नहीं, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे जगहों पर, राज्यों पर, कांग्रेस शासित राज्यों में जो औरतों के खिलाफ अपराध हो रहा है उस पर भी आप चर्चा कर सके, किसी सिलेक्टिव मुद्दे पर नहीं बल्कि हर मुद्दे पर आप चर्चा कर सके। तो इसी तरीके से विपक्ष का भी इस पर रिएक्शन देखने के लिए मिला है। और यही नहीं, इस मामले को लेकर स्मृति ईरानी ने जो है ट्वीट भी किया, बाद में ट्वीट करके भी राहुल गांधी के एक पुराने बयान को भी साझा किया और वहां पर उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से जिसे राहुल गांधी समर्थन देते हैं, जिनके बारे में सही चीजें करते हैं, वो किस तरीके की हिंसा भरी बातें करते नजर आ रहे हैं, किस तरीके से हिंसा से जुड़ी चीजें जो है खुलेआम फैलाते हैं और इसके बाद इसका रिजल्ट जो है देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।